श्रीमन नारायण। आज का जो वीडियो है वो ज्योतिष के नया प्रेडिक्शन के ऊपर। स्वभावतः कर्म के अभाव होने के कारण भी मैं इस विषय को जल्दी से उपस्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो विषय है ये एक दंपति ने भेजा है जो उज्जैन के रहने वाले हैं और उनका संतान की स्थान को देखने के लिए हमें कहा था। तो फलतः जो तो मातृ का सुख का विषय है, मातृत्व का सुख के विषय है, तो इसके हम इस कारण हम इसमें विलम्ब नहीं किए और इसको आज का जो पाठ जो है वो दोनों का है, जाया एवं पति दोनों का ही कुंडलियाँ हैं। तो थोड़ा वीडियो विस्तार होगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। उज्जैन के जातक विशाल पांडे जी ने अपना जन्म समय 4/3/1995 और समय लिखा 5 PM। तो उज्जैन के रहने जन्म स्थान दिया है। तो आपके हिसाब से ये जो कुंडली आपके सामने अभी दिख रहा है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। लग्न आपका जो लग्न है वो लग्न स्थान है, सिंह लग्न है, और आपका जो राशि है वो कन्या राशि है। तो दोनों एक वैपरीत्य राशि और लग्न आपका है, मतलब स्वभाव और लग राशि दोनों प्रकृति अलग है। कन्या का जो स्वभाव है चंचल और वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, और जैसे आपका लग्न है वो सिंह यानी दोर्दंड प्रचंड स्वभाव जैसे है। तो ये जो दोनों प्रकृति ही आप में विद्यमान रहेगा, मन नरम और बाहरी से सख्त। और ये लग्न से लग्न से आपका विचार हो रहा है कि आपका रेवती नक्षत्र में जो बुध की नक्षत्र है और शनिवार जन्म है, तृतीया शुक्ला पक्ष में शुक्ला तृतीया में आपका जन्म हुआ है, जोनी गज है, गंदेव है। तो बोला जो विषय है वो उसको थोड़ा आलोकपात करूं। आपकी जो समस्या है वो शारीरिक गत है। पहला तो है लग्न से तृतीय घर में राहु बैठा है, जो आपको वास्तु और जीवन के कर्म और आसपास की शत्रु ये सब का इंगित कर रहा है। और सप्तम घर में जो शनि या सूर्य कुंभ राशि में बैठा है, ये आपका पितृदोष का इंगित कर रहा है। पूर्वज का ऐसा कोई भ्रूण हत्या जनित पाप रहा होगा जिसके कारण ये फल आपको भोगना पड़ रहा है। पुत्र संतान तो उत्पत्ति होगा, आपका स्त्री कंसीव तो कर पाएंगे पर संतान नहीं रहेगा, संतान होगा और मर जाएगा, ये समस्या होगा। इसे मृतपस्या कहती हैं। ये समस्या से और उपाय के लिए हम स्मार्त वैदिक तंत्र 3 प्रकार के ही समाधान बताएंगे। जैसे आपको सही लगे आप उसका निदान करना, और हो सके तो वृंदावन में मेरे साथ संपर्क करना। लग्न से तृतीय घर का राहु और पंचम घर का अधिपति बृहस्पति चौथा घर में वृश्चिक में घर में बैठा है, जो यहाँ पे बृहस्पति कोई काम नहीं कर पा रहा है। मंगल की घर है और यहाँ पे कोई बृहस्पति काम नहीं कर पा रहा है। और आपके नवमांश चार्ट में दिख रहा हूँ मैं कि बृहस्पति निचस्त हो गया है, इसका पावर एकदम डिक्रीजिंग हो गई है। और ये मकर राशि में बृहस्पति नवमांश में चले जाने से बृहस्पति गुरु का जो आशीर्वाद आपसे हट गया है। तो कुल गुरु और पितरों का अभिशाप ये दोनों आपके जीवन में वर्तमान है। षष्ठ घर की जो विचार हो रही है वहाँ से आपकी शुक्र और बुध एक साथ बैठा है, जो आपका स्पर्म काउंटिंग को कम दिखा रहा है। आपका जो धातु दुर्बलता और इससे जनित जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जो एक पुष्ट रिष्ट संतान का जन्म नहीं दे पा रहा है, इसका लिए आपको डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगा। षष्ठ घर में जो शुक्र बैठा है और बुध बैठा है, ये दोनों ही संभवतः आपकी रोग का निशाना हो रहा है, इंगित कर रहा है। बुध नपुंसक ग्रह है और शुक्र साथ में जो बैठा है ये भी बीर्ज का ही इंगित कर रहा है। तो इस हिसाब से आपकी हम कह रहे हैं आप डॉक्टरी परामर्श सलाह लीजिए और अपना ट्रीटमेंट सही से कीजिए। साथ में यूरेनस नेपच्यून भी बैठा है, इंद्र और वरुण। तो आपकी किडनी का समस्या और मूत्रस्थली का समस्या ये सब से आप पीड़ित होंगे। जेहेतु आपकी चंद्रमा कन्या अष्टम घर में बैठा है, तो कफ और पित्त जनित दोनों समस्या से आप ज़्यादा समस्या से भोगेंगे, मानसिक समस्या से भी आप पीड़ित रहेंगे। और नवम घर में केतु बैठने के कारण राहु का पूर्ण दृष्टि राहु अपना नवम घर में है, राहु का पूर्णतः दृष्टि आपके भाग्य स्थान में बरता रहा है, इसीलिए राहु का भी प्रतिकार करना है। ठीक है, ये तो रहा आपका समय का भाग। आप दशा के अनुसार हम देख पा रहे हैं आपकी शुक्र की दशा चल रहा है, शुक्र और बुध का जो 2028 तक चलेगा। और अभी जो समय है शुक्र और बुध का दशा 2027 तक चलेगा। तो आपकी संतान की योग है। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक से कहीं से कर रहे हैं तो आपका कन्या संतति उत्पन्न होने का संभावना है। जैसे कि आपकी हम देख पा रहे हैं कुंडली में 9/4/2027 से 27 तक, मतलब 23 लिख लीजिए, 23/7/2026 से 9/4/2027 तक आपका संतान का योग बन रहा है। अगर अब इस दौरान और द्वितीय है आपकी स्त्री का दिए हैं शकुंतला जी की, तो उनका जो समस्या को काल सर्प योग है, भारी मात्रा में काल सर्प योग है। और 17/5/2031 तक उनके संतान योग का मैं देख पा रहा हूँ। और काल सर्प पूजा का भी सही से करना पड़ेगा। अब बृहस्पति और बुध का दशा चल रहा है,
इस दौरान उनका लग्न से लग्न लग्न में ही सूर्य और बृहस्पति बैठा है और उनके जो राशि में राहु बैठा है, तो इसमें संतान मिसकैरेज हो जाती हैं राशि में राहु बैठने से। और यहाँ पे ये बहुत भारी मात्रा से कालसर्प योग से पीड़ित है। तो इसके लिए समाधान हम दोनों के लिए एक ही बोल देते हैं, उसका उपाय कीजिए। समाधान जो है 3 प्रकार की हैं। एक तो स्मार्ट उपाय है। हमारी शास्त्रों में शिव जी जो है, जो तत्काल आशुतोष प्रसन्न हो जाते हैं। तो जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि आप अगर द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए अपने हमारे जो शास्त्रों की जो पंच वैदिक यज्ञ हैं, उसमें तृतीय यज्ञ है पितृयज्ञ अगर कर रहे हैं, तो पितृपुरुषों का यज्ञ करने से वहाँ से जो कब्ब निकल रहा है, वो आपका किसी का पितृपुरुष मतलब 7 पुरुष का कब्ब पितृयज्ञ करने के समय किसी भी पुरुष पूर्व किसी की पुरुष का कब्य अगर आपका स्त्री भक्षण करता है, तो आपका पितरों से कोई भी पुरुष आके आपकी स्त्री के गर्भ में धारण होंगे। और अगर आप कहें कि हम पिंडदान पूजा कर चुके हैं बहुत समय तक, तो हम इस बारे में कहेंगे कि सही मानने से पितरों यज्ञ में प्रकृत कौन सा देव है उसको जानने वाले ब्राह्मण से ही करवाना है। तो सही मात्रा से पितृयज्ञ जो होती है उसमें जो देवता है आधिदेवी पत्राधिदेव हैं, उनका भी आवाहन करने से वो आपका जो कब्य है वो पितरों के पास ले जाएगा और आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में कोई पितर से पुरुष आके आपके गर्भ में संसार में आपकी स्त्री के गर्भ में धारण होंगे। तो सही मात्रा से जानने वाले पितरों का जो देवता है उसको सही मानने से जानने वाले ब्राह्मण को पास जाइए और अच्छे से ध्यान से करिए, क्योंकि पितरों का जो देवता है वसु सत्र विश्वदेव, इन तीनों का अच्छे से पूजन होना चाहिए, तब जाके सही मानने से पितृयज्ञ समाप्त होगा। और एक तंत्र उपाय है, जैसे रुद्रजामल में शायद ब्रह्मा जी नारद जी को कह रही हैं, अगर ये कोई सिद्ध पुरुष और महात्मा से अगर आप स्त्री को और आप दोनों ही बैठ के 6 माह तक अगर सुन रहे हैं ध्यान से और समय आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो आपका घर में भगवती परम महामाया की कृपा से एक पुत्र संतान उत्पन्न होगा। मंत्र आपको मैं सुना सकता हूँ यहाँ पे, ये रुद्रजामल तंत्र में आती है और यहाँ पे भगवान ब्रह्मा नारद को बोल रही है कि श्रीनु वत्स प्रवक्ष्यामि अद्य स्तोत्रं महाफलम यह पटे सततं भक्त स एव विष्णु वल्लभ मृत्यु व्याधि भयं तस्य नास्ति किंचित कलो जुगे अपुत्रा लभते पुत्रं त्रिपक्षं श्रवणं यदि दौमाश बंधना मुक्त विप्रवक्तं श्रुतं यदि मृतवस्या जीवस्यां सन्मासं श्रवणं यदि नौकाय संकटे युद्धे पठन जन्माप्नुवत् लिखित स्नापनद गृहे नग्निचोर भयं कचित् राजस्थान जय नित्यं प्रसन्न सर्वदेवता ओम ह्रीं ब्रह्माणि ब्रह्मलोके च वैकुंठी सर्वमंगला इत्यादि इत्यादि जो मंत्र हैं, इस मंत्रों का कोई सिद्ध पुरुष सिद्ध योगी से 6 महीने तक सुनने से जो मृतवस्या नारी है उनका पुत्र संतान उत्पन्न होता है। ये भगवान ब्रह्मा की वचन है और कलियुग में रुद्रयमल तंत्र का बहुत महत्व है, तो इसका आप कर सकते हैं। और तीसरा है, हम कहेंगे वैदिक पूजन विधि। वैदिक पूजन विधि का है, जैसे हमने आपको कहा कि जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्रं सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्नं महाकालोंकारमलीश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वर्णस्यान्तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालय तु कीदारं घोषमेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन् नरः सप्तजन्मकृतं पापेन स्मरेण विनश्यति। ये जो आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपकी कुंडली में जो जन्मादि दोष है, आपकी स्त्री की जो कालसर्प दोष है, इसमें सुनने से ही 3 संध्या पाठ करने सुनने से ही आपका घर में ये बाधा नष्ट हो जाएगा। और मेरे हिसाब से वैद्यनाथ धाम और त्र्यंबकेश्वर शिव या ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, तीनों में आगे जाके आप पिंडदान करने से आपको फल पुत्र या पुत्री का कामना होगा। परंतु आपकी जो कुंडली है वहाँ पे पुत्री संतान की योग है, तो महामाया की शरण लेने से आपका अधिक फल लाभ होगा। बाकी विषय के लिए संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी गुरु का एकदम अधोगति हो गई है, इसी के लिए आपको तत्काल किसी सिद्ध पुरुष से दीक्षा लेके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो उससे आपका घर में तुरंत ही, जैसे मैंने समय आपको कह दिया हूँ, उस समय के अंदर ही, जैसे आपकी स्त्री का कुंडली में दिख रहा हूँ कि 17/5/2031 का संतान का योग बन रहा है, तो उसी के अंदर संतान उत्पन्न हो जाएगा। ये मेरा वचन है, कभी विफल नहीं जाएगा। श्रीमन्नारायण।